वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। हुबली धारवाड़ के हक की लड़ाई लड़ने वाले विजय गुंटाल एएमआईएम पक्ष से इन्होंने कई सालों से अपनी मेहनत अपना सब कुछ लगाकर यहां पर रहने वाले विजय गुंटाल को अचानक से एआईएमआईएम पक्ष के सभी डायरेक्टर हो या पक्षाध्यक्ष के सभी यहाँ के मुखंड इन्होंने बेवजह अब इनको निकाल दिया गया है। आखिर क्यों? ये तो सैकड़ों सवाल यही उठता है। क्या विजय गुंटाल क्या ये हिंदू है? क्या इसीलिए इनको यहाँ के पक्ष से निकाल दिया गया है? या फिर इनके ऐसा कसूर क्या है जो इनको बेवजह से इनको निकाल दिया गया है? बहुत सालों से ये गरीब मजदूर सबके लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले विजय गुंटालकर अब हुबली धारवाड़ में इनकी जान पहचान बहुत दूर तक पहुंच गई है। अब इन्होंने एएमआईएम पक्ष से अब ये विधानसभा मत क्षेत्र से अब ये चुनाव लड़ने वाले थे अभी कुछ ही दिनों में। अब ये इनका तो ये भी कहना था कि 50,000 वोट इनके साथ में कभी भी रहते हैं समझो, मगर ऐसे नामी विजय गुंटालकर को आखिर निकाल देने की क्या ज़रूरत थी? अब तो सैकड़ों सवाल यही उठता है, आखिर विजय गुंटालकर का क्या कसूर था? और कुछ ना कुछ वजह होंगे जो इनको निकाल दिए गए हैं। तो आखिर क्या वजह है जो विजय गुंटालकर को बेवजह ही मालूम तक नहीं हो पाया, ताकि इन्होंने एएमआईएम के पक्ष के सभी कार्यकर्ताओं ने कब मीटिंग किया और कब इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया ताकि विजय गुंटालकर को निकाल देने की? तो आखिर जब विजय गुंटालकर को तब पता चला, तब के अखबारों में आने के बाद विजय गुंटालकर को निकाल दिया गया। तो अब क्या ये राजनीति एआईएमआईएम पक्ष में क्या जात धर्म पर चल रहा है, या फिर ये लोगों की मदद के लिए ये पक्ष बनाए हुए हैं असुद्दीन ओवैसी? इनको भी समझना चाहिए कहाँ कहाँ पक्ष में क्या क्या हो रहा है, और पक्ष के जो भी कार्यकर्ता है अब उन पर क्या बीती होगी और क्या चल रहा होगा। आखिर क्या ये कट्टर मुसलमान का ही ये पक्ष बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मजहब धर्म के लोगों को क्या यहाँ पर हक नहीं है? क्या इसीलिए यही सोच समझ कर क्या विजय गुंटालकर को इस पक्ष के बिना सोचे समझे और बिना वजह ही निकाल दिया गया है? अब ऐसा होने से पक्ष में अब सबको यही सोचना पड़ेगा ताकि ये पक्ष कब किसको निकाल देता है और कब किस पर हाथ रखता है और कब किस पर हाथ निकाल देता है। अब ये पक्ष पर भरोसा और विश्वास यकीन रखना मुश्किल है, क्योंकि यही एक सबूत बन गई है कि विजय गुंटालकर ही इसके सबूत बन गए हैं, ताकि इनको मालूम तक नहीं हो पाया ताकि इनको इस पक्ष से निकाल दिया गया है। आखिर क्यों? क्या गलती की विजय गुंटालकर ने? क्या इन्होंने इतना अपना धर्म से लेकर दूसरे धर्म को भी अपोज बनाकर लड़ते रहे अपने पक्ष के लिए, यानी कि टीपू सुल्तान जयंती के लिए भी लड़ते रहे? अब क्या यही सोच समझकर क्या निकाल दिया गया है? क्या इन्होंने बहुत आगे बढ़ने लग गए? क्या ये इनको क्या चुभने लगा है? क्या इसीलिए विजय गुंटालकर को निकाल दिया गया है? ताकि सैकड़ों सवाल यही उठता है, क्या ये विजय गुंटालकर एक हिंदू धर्म के है? क्या इसीलिए निकाल दिया गया है? आप उन्हीं से सुनाते हैं कैसे निकाल दिया गया है, क्यों निकाल दिया गया है, देखेंगे एक रिपोर्ट में। जो हुबली में ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने के लिए मैंने अपने पक्ष के अध्यक्ष नज़ीर वन्याड़ और जनरल सेक्रेटरी शफाकत बड़गेर जी को पूछ के उनका अनुमति लेके 5 तारीख को हम लोगों ने जो कॉरपोरेशन कमिश्नर और मेयर है उनको मेमोरेंडम दिए थे, और उसके बाद में राज्य अध्यक्ष उस्मान गढ़ी साहब से भी इसके बारे में रब्ता करके उनका भी परमिशन लेके हम लोग 9 तारीख को ईदगाह मैदान में हजरत टीपू सुल्तान जयंती मनाए थे। वो जयंती बनाने के 2.5 महीने के बाद में
लतीफ़ खान पठान साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया। उस नोटिस के बारे में मैंने 4 पेज का एक रिप्लाई भी दिया था। उसके बाद में उन्होंने हुबली में आके एक प्रेस मीट किए। प्रेस मीट में पूर्व क्षेत्र और जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एमएलए इलेक्शन के जो भी उम्मीदवार है उनको एप्लीकेशन देने के लिए प्रेस मीट किए थे। वो होने के 4 दिन बाद मैंने एप्लीकेशन देने के लिए नज़ीर वन्याल को पूछा। उन्होंने शफाकत बड़गैर को देने के लिए कहा था और शफाकत बड़गैर ने पार्टी ऑफिस में आके देव के बोले थे। उधर हम लोग 200 दलित और माइनॉरिटी के हमारे कार्यकर्ताओं को लेके उधर गए थे और लतीफ़ खान पठान साहब उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लेने के लिए मना किए और हजरत टीपू सुल्तान जयंती जो बनाई है उसके लिए हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास आपका रिपोर्ट भेजेंगे। वो उसके बाद में आपका अर्जी हम लोग को करके मैं उनको रिक्वेस्ट किया। उसके अगले ही दिन उन्होंने मुझे गैर कानूनी तरीके से पार्टी से निकाल दिए। हालांकि उनको मुझे पार्टी से निकालने के लिए उनको अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने गैर कानूनी तरीके से मुझे बिना बताए डायरेक्ट मीडिया को ही मुझे निकालने का पत्र दे दिए। उसके बाद में मैंने कल उस्मान गनी साहब से मिला था। 1 तारीख को जाके उनके साथ बात करके फरवरी 1 तारीख को मैंने उनको जो अर्जी थी अर्जी दे के वापस आया। जब इधर अर्जी देने के लिए ये लोग मना किए और मुझे गैर कानूनी तरीके से पार्टी से निकाले, फिर मैं उस्मान गनी साहब से बात किए। उन्होंने प्रेस को भी बताया है कि जो ये उन्होंने कानून बाहर तरीके से मुझे निकाला है वो गलत है और हजरत टीपू सुल्तान जयंती बनाने के लिए मैंने ही उनको बताया था करके उन्होंने कल वो क्लियर किया है। और 2 दिन के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाके इसके बारे में बातचीत करेंगे करके उस्मान गनी साहब कल बताए थे। इसलिए जो लतीफ़ खान पठान साहब गैर कानूनी तरीके से मुझे निकाला है वो गलत है। पार्टी के 3 साल से मेरा जो काम किया है मैंने बहुत ही बेहतरीन काम करके हुबली धारवाड़ में AIMIM पार्टी को मैंने ज़िंदा रखा है। इसलिए मुझे पार्टी इंसाफ दे करके मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उस्मान गनी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ।